हेलो बच्चों, मैं हूं मेघा बलानी और स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम करने वाले हैं जी यूपी बोर्ड का वो कौन सा है, खंड काव्य। खंड काव्य कौन सा भाई? 3 अग्र पूजा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम किस किस इलाके वाले जो हैं इस चीज को पढ़ने वाले हैं, यानी कौन कौन से जिलों में ये सारे चीजें जो हैं, ये टॉपिक जो है अग्र पूजा वो आने वाला है। ठीक है, तो किसने लिखा है इसे? पंडित राम बहोली शुक्ल जी ने लिखा है, जिसमें हम कौन कौन से जो जिले हैं जो कवर करेंगे इसको और पढ़ेंगे। तो है पहला इलाहाबाद, दूसरा है आजमगढ़, तीसरा है मथुरा, चौथा है देहरादून, पांचवा है पिथौरागढ़ और लास्ट 6 है चमोली। इन जिलों के जितने भी बच्चे हैं वो इस खंड काव्य को पढ़ेंगे। तो प्लीज आप अपने जिले के अनुसार ही खंड काव्य पढ़े, दूसरा खंड काव्य नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो आपसे रिलेटेड है उसी को ही पढ़ो। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी बात कि क्या क्या आने वाला है। तो जब भी खंड काव्य आप पढ़ेंगे तो आपको पहली चीज तो ये क्वेश्चन आएगा कि कितने मार्क्स का आएगा। तो ये आएगा आपका 3 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद आएगा कि क्या आएगा इसमें, तो आएगा जी कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि या तो आ सकता है जिसमें आपके 3 टॉपिक कवर होते हैं। फर्स्ट आपका आएगा, ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई अग्र पूजा जो है उसका आपको क्या बताना है, कथानक बताना है। ठीक है, तो पहला ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड थिंग आपको आ सकती है कि इसका कथा वस्तु बताइए, तो भी आपको यही लिखना है। एंड द थर्ड थिंग, अगर ऐसा आ जाता है कि इसकी कथा लिखो या इसका सारांश लिखो, या फिर ऐसे आ जाए कि प्रस्तुत इसमें प्रथम सर्ग लिखो, द्वितीय सर्ग लिखो, तृतीय लिखो, चतुर्थ लिखो, पंचम लिखो, इस तरह से आ जाए तो भी आपके लिए कुछ क्वेश्चन होगा। आपको मैं बता दूंगी कि कब आपको किसको कैसे लिखना है। या फिर ऐसे आ सकता है कि इसका सारांश लिखो। तो पहले में आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा और मोस्टली आपको यही मिलता है, यानी कथानक, कथा वस्तु, कथा सारांश, सर्ग, ये मिलेगा। दूसरा पॉइंट आता है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण, तो चरित्र चित्रण में आपको क्या करना है, कोई भी आपको कैरेक्टर बताना होगा कि एग्जैक्टली हमने इसमें किसके बारे में पढ़ा है। तो जैसे आपकी सहूलियत के लिए कह दूं कि सुविधा के लिए मैं वैसे ही पिक्चर जो है आपको दिखा देती हूं ताकि आपके माइंड में रहे कि अच्छा इसमें ये कैरेक्टर आ सकता है। तो यहाँ पर आपको मेन कैरेक्टर जो मिलेंगे वो कौन मिलेंगे? श्री कृष्ण जी मिलेंगे। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? महाभारत जो हुआ था उसी में कुछ कुछ चीजें हुई थी जिनसे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। और उसमें जो ये टॉपिक नाम है, ये जो खंड काव्य दिया गया है अग्र पूजा, तो जब राजसूय यज्ञ हुआ था और उस टाइम पर जब आहुति देने का समय आया था तो पहली आहुति किसने दी थी? श्री कृष्ण जी ने दी थी। तो उसी पर ही इसका नाम रखा गया था अग्र पूजा। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ गया। अच्छा, हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? जी श्री कृष्ण जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो हमारे इसके मेन हीरो होंगे, जिसमें हमको चरित्र चित्रण उनका लिखना होगा। और भी आ सकता है चरित्र चित्रण, आपको अर्जुन जी का बोला जा सकता है, आगे आपको युधिष्ठिर का मिल सकता है, या जो भी हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड आपको चरित्र चित्रण मिल सकता है किसी पर भी। और अगर सिर्फ आ जाए कि चरित्र चित्रण लिखो तो श्री कृष्ण जी के बारे में लिखना है, क्योंकि यहाँ हम मेन उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आपका आ सकता है कोई भी घटना, घटनाओं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो घटनाओं में क्या होगा, जो भी आपने सारांश में या इस पूरे ही खंड काव्य में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उसको एक घटना के रूप में, मतलब उसमें कुछ कुछ स्टोरीज होंगी, अलग अलग स्टोरीज मिलेंगी आपको। तो वो स्टोरीज जो हैं आप घटनाओं के रूप में लिख सकते हो। पहली घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना, या जो भी सर्ग है उसके अनुसार आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक होंगे, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर? बढ़े आगे, तो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं अग्र पूजा, लेकिन उससे पहले हम एक चीज समझने वाले हैं, वो है महाभारत के कैरेक्टर्स। ठीक है, यानी कि पात्र, ताकि जब हम पढ़ेंगे खंड काव्य तो हमको बहुत सारे नाम मिलेंगे और नामों से रिलेटेड हमको पता ही नहीं होगा। बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोग भूल चुके होंगे, जैसे मैं भूल गई थी। तो उस चीज को फिर से पढ़ना है, समझना है कि एग्जैक्टली हम क्या क्या थे, कौन कौन थे, क्योंकि जैसे ही खंड काव्य में वो नाम आएंगे हमको लगेगा अरे ये कौन था, ये क्या था। तो जब अगर हमको एक स्टोरी समझनी है तो स्टोरी समझने के लिए अगर हमको सबके नाम पता होंगे कि अच्छा ये था, इसका रिलेशन इसके साथ ये था, तो हम अच्छे से कर पाएंगे, तो ओन लैंग्वेज में आप लिख भी पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो महाभारत में जो नरेश थे, मेन थे, वो कौन थे? शांतनु। ठीक है, तो शांतनु जी जो थे, ठीक है, शांतनु जी थे,
इनका क्या हुआ था, इनके दो विवाह हुए थे। कौन कौन से? एक थी जिनके साथ इनका विवाह हुआ वो थी गंगा, और दूसरा इनका विवाह हुआ था किसके साथ? सरस्वती जी के साथ। क्लियर? दो विवाह हुए थे, ये भी इनकी कौन थी? पत्नी थी, ये भी कौन थी? इनकी पत्नी थी। शांतनु जी का जब गंगा जी के साथ विवाह हुआ तो इनसे इनको एक पुत्र हुआ, और उस पुत्र का नाम क्या था? भीष्म। ठीक है। और जब सरस्वती जी के साथ इनका विवाह हुआ तो इनको दो पुत्र हुए थे। कौन कौन से? एक था चित्रांगद और दूसरे थे विचित्रवीर्य। ये इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि आगे इसके नाम आएंगे और हमको फिर पता होना चाहिए कौन क्या था, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एक स्टोरी हमको अगर समझ में आए, हालांकि उसमें हमको डिस्क्राइब नहीं करना होगा लेकिन हमको पता होगा अच्छा हाँ ये था, ये था, तो इजीली हम कर पाएंगे। तो ये भी क्या थे? इनके पुत्र थे, ये भी इनके पुत्र थे। तो क्या हुआ, शांतनु जी का जो है बाल्यकाल, जब ये छोटे थे ना चित्रांगद और विचित्रवीर्य, तभी इन दोनों शांतनु जी का जो है वो देहांत हो गया था जब छोटे थे तभी। उस टाइम पर फिर क्या हुआ, अब देखा जाए तो कायदे से कौन है ये? भीष्म भी क्या है? इनके भाई हुए। तो भीष्म ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई मैं ही इनको भाई राजगद्दी दूंगा और इन्हीं को ही सारा जो है साम्राज्य ये संभालेंगे, और इसीलिए इन्होंने कुछ नहीं किया। चित्रांगद जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी जब उन्होंने राजगद्दी संभाली थी, तो उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर बच्चे कौन थे? विचित्रवीर्य। फिर विचित्रवीर्य की क्या हुई? शादी हुई। इनकी कितनी शादी हुई? इनकी भी दो शादी हुई। कौन कौन से, किस किस से हुई? एक तो हुई थी इनकी अंबिका से और दूसरी थी अंबालिका। ये दोनों क्या थी? ये दोनों बहनें थी। तो अंबिका और अंबालिका, इससे इनकी शादी हुई। फिर जब अंबिका से हुई तो भाई इन दोनों से भी क्या हुआ, इनको एक संतान हुई। उस संतान का नाम क्या था? धृतराष्ट्र। ठीक है। और विचित्रवीर्य, ये तो कौन थे? पुत्र थे ना, ब्रैकेट में लिख देते हैं। और विचित्रवीर्य और अंबालिका से किस क्या हुआ था? इनको और एक संतान हुई थी जिनका नाम क्या था? पांडु। एक और इनकी संतान थी, वो क्या थी? अंबिका और अंबालिका के अलावा एक अंबिका की एक बहुत मेन होता है ना खास दासी, वो दासी थी, और उस दासी से भी इनको एक पुत्र हुआ। मतलब इनकी एक दासी थी और उस दासी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था विदुर। ठीक है, जिसका नाम था विदुर। अब रिलेशन समझो। ठीक है, रिलेशन कैसे समझोगे? शांतनु थे, सरस्वती और गंगा जी से उनकी शादी हुई थी, फिर उनको दो पुत्र हुए थे, यहां थे, तो कायदे से कौन है? ये तीनों कौन है? ये तीनों भाई हैं। फिर चित्रांगद और विचित्रवीर्य की शादी हुई तो उससे क्या हुए थे? उससे दो शादियां हुई थी, दोनों से एक धृतराष्ट्र हुए थे, एक पांडु हुए थे, और एक दासी से भी हो गई तो वो थे विदुर। अब कायदे से क्या है भाई? ये तीनों भाई, सॉरी, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है कि भाई इससे कौन से हो गए? ये तीन भाई हो गए, है ना, ये तीन भाई हो गए। फिर उसके बाद आगे और स्टोरी है कि भाई पांडु की फिर शादी हुई थी, ऐसे ही धृतराष्ट्र की जो है गांधारी से शादी हुई, फिर गांधारी से शादी हुई तो उनको 100 पुत्र हुए थे। ठीक है, एक दुर्योधन थे, उसके अलावा और भी थे, है ना, 100 थे टोटल। और ऐसे ही फिर पांडु की कुंती से शादी हुई थी तो उनको पांडव हुए थे, और उसमें नाम पता ही है हमको कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ठीक है, युधिष्ठिर, ये सब इनके 5 बेटे हुए थे। तो इस तरह से पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई कि ये सब थे जिनको हमको आगे पढ़ना है। अब शुरू करते हैं हमारा कौन सा? हमारा एक खंड काव्य जिसमें हम पढ़ेंगे लाइन टू लाइन, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, ऐसे ऐसे करके। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि भाई अग्र पूजा खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। तो संक्षेप यानी कि सारे के सारे जितने भी सर्ग हैं आप सबको लिख देंगे छोटा छोटा करके, क्या ना, कि भाई एक स्टोरी टाइप में लिख दोगे। दूसरा है कि भाई खंड काव्य के आधार पर समारंभ सर्ग का क्या करना है? संक्षेप में वर्णन करना है। ये क्या है? सर्गों के नाम, सर्गों के नाम दिए हुए होंगे आपको कि भाई इसका 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 लिखना है, तो समारंभ सर्ग का हमको वर्णन करना है। तीसरा ऐसे आ सकता है भी सारांश लिखना है। चौथा ऐसे आ सकता है कि प्रस्थान सर्ग का वर्णन करो। पांचवा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भी सारांश लिखो। फिर कहा जा सकता है कि तृतीय सर्ग की कथा वस्तु लिखो। खंड काव्य में वर्णित राजसूय यज्ञ का संक्षेप में वर्णन करो। फिर अग्र पूजा के द्वितीय सर्ग का वर्णन करो, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अग्र पूजा सर्ग का कथानक लिखो।
पूर्वाभास लिखो, ठीक है, पूर्वाभास सर्ग का लिखो, प्रमुख घटना का उल्लेख करो, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आ सकता है आपके पास कथा वस्तु का संक्षेप में वर्णन करो, इसके बाद किसी एक सर्ग की कथा वस्तु लिखो। तो कुल मिला के आपको कथानक के बारे में आ सकता है, सर्ग से रिलेटेड आ सकता है, तो आपको हर एक सर्ग में पता होना चाहिए कि इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रैकेट में आपको दे रखा है सबसे पहले प्रथम सर्ग, जिसमें किसके बारे में बताया, पूर्वाभास। पूर्वाभास यानी कि पूर्व, यानी पहले कहां से किस चीज से इस चीज का आभास हुआ, कैसे ये शुरुआत हुई, उसको पूर्वाभास कहेंगे। शुरू करें तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहीं से ही शुरू होता है प्रथम सर्ग। दुर्योधन के द्वारा षड्यंत्र करके लाक्षागृह में आग लगवा देने के बाद वह पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गया कि अब पांडव समाप्त हो गए हैं, तो उसने और अधिक अत्याचार बढ़ा दिए। किंतु श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता एवं सावधानी से पांडव जो है लाक्षागृह से जीवित निकलकर छद्मवेश में द्रौपदी के स्वयंवर में राजा द्रुपद के यहाँ उपस्थित हुए। ठीक है, किसके बारे में है, दुर्योधन जो थे ना, उन्होंने षड्यंत्र रचा कि मुझे क्या करना है, मुझे पांडवों को मारना है। तो उसके लिए उसने क्या किया, उन्होंने एक लाक्षागृह, लाक्षागृह क्या होता है, ऐसी जगह, इस तरह की जगह बनी हुई जो घास फूस सूखी उखी चीजों से बनी हुई थी, जिसमें आग लगाओ तो फटाफट आग लग जाएगी। इस टाइप की जगह पर क्या करा था, उन्होंने पांडवों को रहने को दिया था। तो जब वहां पे रहे तो उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने आग लगवा दी कि भी आग लग जाएगी तो पांडव लोग जो हैं सभी के सभी समाप्त हो जाएंगे। और ये सोच करके उसने क्या किया, वो समझ गया कि उसने आग लगवा दी, उसको लगा कि चलो पांडव लोग तो अब नहीं है, अब मैं आराम से सब कुछ कर सकता हूं। तो फिर उसने क्या किया, बहुत सारे अत्याचार करने लग गया, बहुत सारी चीजें जो है, जो प्रजा थी उस पर बहुत सारे अत्याचार करता था। बट श्री कृष्ण जी है ना, श्री कृष्ण जी ने क्या किया, बहुत ही सावधानी से और बहुत ही बुद्धिमत्ता से पांडव जो है उनको लाक्षागृह से बाहर निकाल दिया। और बाहर निकाल के फिर उनको वो कहाँ लेके गए, वो सीधे कहे कहाँ पर, छद्मवेश। छद्मवेश मीन्स क्या होता है, भेष बदलना ना, कि अलग नकली कपड़े नकली चीजें पहन के, नकली बाल वाल लगा के, थोड़े से अलग तरीके से बन के, चीजों को अलग तरीके से पहन करके वो कहाँ चले गए, द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था जो कि राजा द्रुपद के यहाँ था, तो वहां चले गए और वहां पर उन्होंने उस स्वयंवर में भाग लिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। राजा द्रुपद की शर्त के अनुसार अर्जुन ने मछली की आंख का लक्ष्य वेध किया। निराश हुए अन्य राजाओं ने अर्जुन पर घातक प्रहार किया। फिर वहां पर क्या हुआ था, द्रौपदी के स्वयंवर के लिए एक शर्त रखी गई थी, राजा द्रुपद जी ने रखी थी कि जो भी मछली की आंख में लक्ष्य भेद करेगा वही क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा, और उसी के साथ ही द्रौपदी का मैं विवाह करा दूंगा। तो क्या हुआ, जो क्या बोलते हैं, फिर पांडव लोग जब गए थे तो उन्होंने ये चीज कर ली, किसने, अर्जुन ने जो है ये चीज कर दी, और अर्जुन ने सीधा निशाना मारा और लग गया बिल्कुल सही से, और हो गई क्या कि भाई हाँ चलो अब ये विनर हो गए, अब इनकी शादी होगी। तो बाकी जो जितने भी वहां पे राजा बैठे थे वो सब गुस्से में हो गए कि यार हम इतने दम बैठे हैं और हमारा हुआ नहीं, और इसने बिल्कुल कर दिया। वो देखा कि भाई अर्जुन को सिर्फ क्या दिखा था, अपना लक्ष्य दिखा था, वो क्या दिखी थी, मछली की आंख दिखी थी, है ना, उसको यहाँ वहां कुछ नहीं दिखा। तो यहाँ से आपको क्या चीज को सीखने को मिल रहा है कि जब भी आपका कोई लक्ष्य होता है तो बस उस लक्ष्य के बारे में सोचो, इधर उधर समस्याएं ये वो बहुत सारी चीजें होंगी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको वही चीज करनी है जो आपके सामने दिख रहा है कि भाई मेरे को तो यही करना है, इसी को करना है। दुनिया में प्रॉब्लम्स तो बहुत आएंगी, बहुत, सबको आती है, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके पास प्रॉब्लम्स नहीं होगी, लेकिन अगर आपका कोई लक्ष्य है तो उसको करना है, उसके लिए रास्ता निकल जाता है। तो फिर क्या हुआ, सारे राजा थे वो बहुत गुस्सा हो गए। आगे पढ़ते हैं। किंतु भीम और अर्जुन ने उन्हें परास्त कर दिया। स्वयंवर में आए हुए श्री कृष्ण और बलराम ने उन्हें पहचान लिया तथा उनके विश्राम गृह में रात्रि के समय मुलाकात की। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को अर्जुन को सौंप दिया। पांडव द्रौपदी के साथ माता कुंती के पास पहुंचे। कुंती की इच्छा के अनुसार द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ कर दिया गया। इस अवसर पर उन्हें श्री कृष्ण द्वारा उपहार तथा राजा द्रुपद द्वारा बहुत दहेज दिया गया। पांडवों को जीवित देखकर और द्रौपदी द्वारा उनका विवाह करने की घटना से दुर्योधन जो था बहुत ज्यादा क्या हो गया, चिंतित हो उठा। ठीक है, अब देखो आपने को नाम पड़े हुए ना, आपको पता है कौन क्या है, तो आप आराम से कर पा रहे हो कि भाई क्या था। जैसे ही हुआ तो भीम और अर्जुन कौन थे भाई, दोनों भाई थे। उन दोनों ने मिलकर जितने भी वो राजा जिन्होंने उन पे हमला किया था उन सभी को परास्त कर दिया, हरा दिया। फिर क्या हुआ था, स्वयंवर में श्री कृष्ण और बलराम, ये भी क्या है भाई, ये दोनों भाई थे। इन दोनों ने इसको पहचान लिया, वो छद्म वेश में आए थे ना, नकली बनकर आए थे, कुछ कुछ अलग अलग टाइप के कपड़े पहन के आए थे, तो उन्होंने पहचान लिया ये तो कौन है भाई, अर्जुन है। तो वो क्या करा, फिर रात को गए विश्राम गृह में और जाके उनसे मुलाकात की और मिले। और फिर राजा जो थे उन्होंने भाई जिस हिसाब से जो शर्त थी कि भाई विवाह कराएंगे द्रौपदी का, तो उन्होंने द्रौपदी को सौंप दिया अर्जुन को कि ले जाओ, और बहुत सारा दहेज वहेज दिया।
फिर द्रौपदी जो है पांडवों के साथ मिलकर के कहाँ गई, कुंती के पास गई, यानी कि कुंती कौन थी, अर्जुन जी की और बाकी पांडवों की कौन थी, माता थी, और पांडु उनके पिता थे। तो उनके पास गए, और गए तो कुंती की इच्छा के अनुसार क्या हुआ, द्रौपदी का विवाह जो है, द्रौपदी का विवाह क्या करवा दिया, पांचों पांडवों के साथ उन्होंने करवा दिया। इस अवसर पर क्या हुआ, श्री कृष्ण जी ने जो है उनको उपहार दिए, और राजा द्रुपद ने भी बहुत सारा दहेज दिया था अपनी पुत्री को। पांडवों को जीवित देखा, प्लस कुंती जी ने जो है उनका विवाह करा दिया। तो इस चीज से दुर्योधन जो थे वो बहुत ही गुस्सा हो गए और बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। हस्तिनापुर से कर्ण को साथ लेकर उसने धृतराष्ट्र से पांडवों का सर्वनाश करने का परामर्श भी किया। अब आपको इसमें यहाँ पे एक और कैरेक्टर दिख रहे होंगे, कर्ण। ये कौन है, ये कुंती और सूर्य जी हैं, उनके दोनों के से एक पुत्र हुआ था, वो थे कर्ण। तो हस्तिनापुर से कर्ण को साथ लेकर के धृतराष्ट्र, ठीक है, धृतराष्ट्र ने पांडवों का सर्वनाश करने का परामर्श किया कि अब हम क्या करेंगे, पांडवों का सर्वनाश करेंगे। धृतराष्ट्र ने भीष्म पितामह, द्रोण और विदुर के साथ परामर्श करके पांडवों को आधा राज्य देने का निश्चय किया। पांडवों को बुलाने के लिए विदुर को भेजा। विदुर कौन थे भाई, विदुर कौन थे, धृतराष्ट्र के कौन थे, भाई थे ना, कि जो दासी से हुए थे। तो उनको भेजा, अपने भाई को भेजा कि जाओ पांडवों को जाके बुला के लाओ। तो पांडवों के साथ कुंती, द्रौपदी, श्री कृष्ण भी क्या हुए थे, हस्तिनापुर आए थे। यानी पांचों पांडव, श्री कृष्ण, द्रौपदी और कुंती, ये सभी लोग जो है हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर की जनता ने उन सभी का बहुत ही बड़ी तरीके से स्वागत किया, उनको आदर किया। दूसरे दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक कर दिया। उसके बाद में गुरुजनों से विदा लेकर के पांडव द्रौपदी सहित खांडवा वन को चले गए। खांडवा वन को वो सब लोग चले गए कि अब हम जो हैं वहां जाके रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था प्रथम सर्ग, जिसमें शुरू हुई थी क्या कहानी, किसके बारे में, राजसूय जो यज्ञ है उससे रिलेटेड पहले क्या क्या हुआ था उसके बारे में, कि वो खांडवा वन जो है चले गए थे। तो खांडवा वन जाने से पहले क्या क्या चीजें हुई, कि भाई सभी पांडवों को बुलाया गया और बोला कि आधा राज्य जो है दे देंगे। तो युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दिया और बाकी सब लोग जो थे वो चले गए। ठीक है, अब आता है द्वितीय सर्ग, जिसमें हम क्या करेंगे, समारंभ जो है उसको पढ़ने वाले हैं। तो आपको ऐसे भी आ सकता है कि समारंभ का आप उल्लेख कीजिए या उसके बारे में बताइए, तो आपको पता होना चाहिए अच्छा समारंभ में कौन सा है भाई, द्वितीय सर्ग है, तो द्वितीय सर्ग के बारे में हमको लिखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पांडव श्री कृष्ण को साथ लेकर खांडवा वन पहुंचे। ठीक है, श्री कृष्ण भी उनके साथ गए थे। यह एक विशाल वन था, बहुत बड़ा वन था। यहां पर श्री कृष्ण ने स्वर्ग लोक जैसा इंद्रप्रस्थ तैयार करा दिया। जो व्यक्ति पांडवों के साथ हस्तिनापुर से आए थे वे सभी वहां सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों के पश्चात श्री कृष्ण पांडवों से आज्ञा लेकर द्वारिकापुरी वापस चले आए। क्या हुआ था भाई, श्री कृष्ण जी जो है वो भी पांडवों के साथ आए थे, और जो वन था वो बहुत ही बढ़िया था, मस्त था, और उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे से इंद्रप्रस्थ जो है उनका स्वर्गलोक की तरह तैयार कर जो था उसको बहुत ही अच्छे से स्वर्गलोक यानी बहुत तरीके से उसको सजा दिया था। फिर क्या हुआ था कि भाई पांडवों के साथ कुछ लोग भी आए थे हस्तिनापुर से, वो लोग भी उनके साथ ही रहना चाहते थे पांडवों के साथ, तो वो भी आ गए थे और बहुत ही खुशी खुशी से वहां रहने लगे थे। इसके बाद अब श्री कृष्ण ने कहा भाई सब सेटल डाउन हो गया है, तो वो कहाँ चले गए, वो द्वारिकापुरी चले गए। श्री कृष्ण के वापस आते समय पांडव व्याकुल होने लगे। श्री कृष्ण जो है जब वो चले गए तो उसके बाद पांडव जो है व्याकुल होने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। वहां गुरुकुल में निवास करते हुए शिष्य लोग जो हैं बड़ा शिष्ट व्यवहार करते थे। सब व्यक्ति अपने से बड़ों का बड़ा आदर करा करते थे तथा अपनों से छोटों को परम स्नेह करते थे। वहां पर किसी भी प्रकार की उद्दंडता के दर्शन नहीं होते थे। युधिष्ठिर के राज्य की कीर्ति जो है वो सर्वत्र फैली हुई थी। युधिष्ठिर जो थे उनको जब राजपाट मिला था तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको संभाला। सब लोग बहुत खुश थे, हर जगह वो बहुत ही अच्छे से शिष्टता से सारे व्यवहार करते थे। वहां जितने भी लोग पढ़ते थे अच्छे से आचरण करते थे और सारी प्रजा बड़ी खुश थी। और उस चीज से उसकी कीर्ति जो है मतलब चारों तरफ उसका यशोगान हो रहा था कि हाँ भाई युधिष्ठिर के राज्य में हम सब लोग बहुत खुश हैं और वो अपने राज्य को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। ये चीजों की संतुष्टि थी। आगे देखते हैं, यहां से स्टार्ट होता है तृतीय सर्ग। तो पहला सर्ग पढ़ा, फिर समारंभ यानी कि जिसमें हमने युधिष्ठिर के राज्य के बारे में पढ़ा और जब वो वन में पहुंच गए थे क्या क्या चीजें हुई हमने वो सारी चीजें देखी। अब आता है तृतीय सर्ग जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, आयोजन, कि आयोजन कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। पांडवों का द्रौपदी से विवाह होने के उपरांत पांडवों के आपसी मतभेद को दूर करने के लिए नारद जी ने यह प्रस्ताव रखा कि द्रौपदी एक वर्ष प्रत्येक पति के साथ रहे। शर्त यह भी थी कि 1 वर्ष तक एक पति के साथ रहते हुए यदि दूसरा पति द्रौपदी को देख ले
तो उस पति को 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा। अब क्या हुआ, अब आयोजन शुरू हुआ, मतलब कि अब मेन जो है काम शुरू हुआ। तो क्या हुआ भाई, अब जब पांचों पांडवों की शादी जो है द्रौपदी से करवा दी गई, तो फिर नारद जी जो है मतभेद को कम करने के लिए, भाई अब एक के 5 हस्बैंड, तो उस चीज के मतभेद, भाई कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो मतभेद होगा, तो उस मतभेद को खत्म करने के लिए नारद जी ने क्या कहा, नारद जी ने कहा कि भाई द्रौपदी जो है हर एक वर्ष जो है एक पति के पास रहेगी, बट शर्त क्या है कि जब वो एक पति के साथ रहेगी तो दूसरा उसको देखे भी नहीं, और अगर देख लिया तो क्या हो जाएगा, उसको 12 वर्ष के लिए वन को जाना पड़ेगा। ये उन्होंने बताया कि इस तरह से हमको करना है, तो ये चीज बोली गई कि 12 वर्ष तक रहना है। एक दिन क्या हुआ, एक चोर जो है ब्राह्मणों की गायों को लेकर चल दिया। ब्राह्मणों ने राजा के द्वार पर जाकर सहायता की प्रार्थना की। अर्जुन शस्त्रागार से शस्त्र लेने के लिए गए। शस्त्रागार में द्रौपदी और युधिष्ठिर को बैठा हुआ देखकर अर्जुन नारद नियम के अनुसार वनवास के लिए चल दिए। फिर क्या हुआ, अब ये शर्त रखी गई कि भाई इनको नहीं देखना है, जब भी वो एक पति के साथ होगी तो दूसरा पति उसको ना देखे, अगर देख लिया तो 12 वर्ष के लिए वनवास जाना है। अब क्या हुआ, एक दिन ब्राह्मणों की गायों को कोई चुरा कर ले गया। अब अर्जुन ने सोचा कि मैं कुछ करता हूं, तो वो शस्त्र लेने के लिए, जो शस्त्र जहां पर रखे होते हैं शस्त्रागार, वहां से शस्त्र लेने गए। तो जब शस्त्र लेने गए तो उन्होंने वहां पे देख लिया कि भाई युधिष्ठिर और जो द्रौपदी है वो दोनों बैठे हैं। तो उनको नियम याद आ गया कि ओके अब मुझे क्या करना है, मुझे नियम के अनुसार वनवास जाना, वन को जाना होगा, तो वन चले गए। क्लियर। नेक्स्ट, वनवास की अवधि में अनेक स्थानों पर घूमते हुए अर्जुन द्वारिकापुरी पहुंच गए। और बहुत जगह पर घूमते 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 घूमते, भाई अब वनवास में थे तो वन में घूमते रहे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे जाते रहे, और वो कहां पहुंच गए, द्वारिकापुरी पहुंच गए। जब द्वारिकापुरी पहुंच गए तो वहां पर श्री कृष्ण की बहन थी सुभद्रा। सुभद्रा से विवाह करके इंद्रप्रस्थ वापस आ गए। वहां पर अर्जुन जो है उन्होंने किससे विवाह कर लिया, श्री कृष्ण की बहन थी, कौन, सुभद्रा, उनसे उन्होंने विवाह कर लिया। श्री कृष्ण सुभद्रा के लिए बहुत सा दहेज लेकर के इंद्रप्रस्थ आ गए। फिर वो बहुत सारा सुभद्रा को जो दहेज मिला था वो सब लेकर के इंद्रप्रस्थ आ गए। बहुत समय तक वहां रहे। वहां पर अर्जुन और श्री कृष्ण ने अग्निदेव की तृप्ति के लिए खांडवा दाह किया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को 4 श्वेत यानी 4 श्वेत घोड़े दिए। द्रुतगामी कपिध्वज नाम का एक रव प्रदान किया। अब जब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यज्ञ किया अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अर्जुन ने सुभद्रा से विवाह किया, तो सुभद्रा से विवाह करके क्या हुआ, इनको भी पुत्रों की प्राप्ति हुई। बहुत कुछ पुत्र थे, जिनमें आपका एक नाम कौन है, अभिमन्यु है ना। अभिमन्यु भी उस इनके पुत्र थे, किनके, अर्जुन के पुत्र थे। ठीक है, तो हमको एक और कैरेक्टर जो है यहाँ पर मिल गया है। तो अभिमन्यु जो थे वो इनके पुत्र थे अर्जुन और सुभद्रा के, और सुभद्रा कौन थी, श्री कृष्ण की बहन थी। नेक्स्ट, फिर जब इन्होंने अग्निदेव को खुश करने के लिए जब इन्होंने यज्ञ किया तो वहां पर इनको क्या मिले, 4 श्वेत घोड़े मिले। फिर उनको एक कपिध्वज नाम का एक रव मिला। ठीक है, फिर वरुण देव ने अर्जुन को एक गांडीव धनुष दिया, और 2 क्या दिए, अक्षय तूर्ण दिए, मतलब जो तीर होते हैं वो दिए। अग्नि ने श्री कृष्ण को कौमुदी गदा और सुदर्शन चक्र उपहार में दिया। अग्नि ने फिर क्या किया, श्री कृष्ण को भी उपहार में दिया। क्या क्या दिया, एक तो गदा दिया और एक सुदर्शन चक्र जो है वो दिया। मय दानव ने अग्नि की लपटों से व्याकुल होकर जीवन रक्षा की मांग की। अर्जुन ने उसे अभय दान देकर बचा लिया। फिर मय दानव कौन था, एक दानव था। ठीक है, उस दानव ने जो अग्नि की लपटें थी उससे वो बहुत ज्यादा विचलित हो रहा था, तो उसमें उसने अपनी रक्षा के लिए थोड़ी सी मांग की कि मेरी भी प्लीज रक्षा कर दो। तब अर्जुन ने क्या किया, उनको अभयदान दे करके उनको भी बचा लिया। तो तृतीय सर्ग में हम क्या पढ़ रहे हैं, तृतीय सर्ग में हम एग्जैक्टली पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीजें हुई, कि अब जो है अर्जुन जो है श्री कृष्ण के वहां चले जाते हैं जब वनवास में थे, और घूमते घूमते कहाँ पहुंच जाते हैं, द्वारिकापुरी पहुंच जाते हैं। वहां पर उनकी बहन के साथ उनका विवाह हो जाता है। जब विवाह करके वो अग्निदेव को खुश करने के लिए यज्ञ करते हैं, और उस टाइम पर उनको क्या मतलब खांडवा दाह बोलते हैं जिनको ना, उसको किया, तो अग्निदेव ने उन्हें बहुत सारी चीजें दी। वो सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर मय दानव ने क्या किया, जो दानव था वो उसको जब उन्होंने बचाया तो उन्होंने खुश होकर के, प्रसन्न होकर के धर्मराज युधिष्ठिर के लिए अलौकिक सभा भवन तैयार किया। किसके लिए, युधिष्ठिर के लिए एक सभा भवन तैयार किया। उसने अर्जुन को शंख तथा भीम को भारी गदा प्रदान की। जो दानव था उसने जब उसकी रक्षा की अर्जुन ने, तो उनको भी क्या किए, गिफ्ट्स दिए। क्या क्या उपहार दिया, अर्जुन को तो एक शंख दिया, और भीम को क्या दिया, एक बहुत भारी गदा जो है वो उनको दी।
एक दिन प्रातःकाल पांडवों के पास नारद जी आए तथा युधिष्ठिर से पांडु का यह संदेश कहा कि वह राजसूय यज्ञ करे, जिससे कि मैं यानी कि पांडु जो है इंद्रलोक में निवास कर सकूं। युधिष्ठिर ने नारद जी द्वारा संदेश भेज करके श्री कृष्ण को बुला लिया तथा राजसूय यज्ञ करने के लिए परामर्श लिया। श्री कृष्ण ने कहा कि आप सम्राट हुए बिना राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते हैं। सम्राट बनने के लिए आपको जरासंध का वध करना होगा। ठीक है, एक नया कैरेक्टर आ गया, कौन? जरासंध। स्टोरी को पहले समझ लेते क्या था कि भाई अब जो सब चीजें हो गई थी, अब एक दिन क्या हुआ, नारद जी जो पांडव के पास कौन आए थे? नारद जी आए थे और उन्होंने कहा भाई तुम्हारे जो पिता है ना पांडु, वो कह रहे हैं कि राजसूय यज्ञ करो और उसके लिए क्या है तुमको, ताकि मैं क्या कर सकूं, इंद्रलोक में जो है वो निवास कर सकूं। तब उन्होंने, युधिष्ठिर ने जो है नारद जी का जो संदेश है श्री कृष्ण को बताया, तो श्री कृष्ण ने कहा भैया ऐसे नहीं होगा, आपको क्या करना होगा, पहले आपको सम्राट बनना होगा, तभी आप राजसूय जो यज्ञ है वो कर सकते हो। तो इसके लिए, सम्राट बनने के लिए आपको किसका करना पड़ेगा? जरासंध का वध करना पड़ेगा। अब जरासंध कौन थे? तो जरासंध थे मगध के राजा। ठीक है, मगध के राजा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या था? अतः सर्वप्रथम जरासंध का वध जो है वो किया जाना चाहिए। जरासंध ने रुद्र यज्ञ में बलि देने के लिए 2000 राजाओं को कैद कर रखा है। उसने कितने राजाओं को कैद कर रखा था? 2000 राजाओं को कैद कर रखा था। मैं उन राजाओं को छुड़ाने का आश्वासन देकर आया हूं कि युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर भीम अर्जुन को साथ लेकर श्री कृष्ण जरासंध के पास पहुंचे। जरासंध ने भीम से मल्ल युद्ध करने का निश्चय किया। लगातार 13 दिनों तक युद्ध होता रहा। भीम ने जरासंध को थका हुआ जानकर उसकी टांगे पकड़कर उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। श्री कृष्ण से संकेत प्राप्त करके भीम ने जरासंध की टांगे चीरकर विपरीत दिशा में फेंक दी। जरासंध का क्रियाकर्म करके उसके पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक किया। क्या हुआ था भाई? ऐसा हुआ कि जब उन्होंने कहा कि भाई जब तुम जरासंध का वध करोगे तभी तुम एक सम्राट बनोगे, जब सम्राट बनोगे तभी तुम राजसूय यज्ञ कर पाओगे। तो ये आयोजन चल रहा था कि कैसे कैसे करना है। तो उस समय पर क्या हुआ, जो भीम और जरासंध के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसको क्या बोला जाता है? मल्ल युद्ध। ठीक है, उस टाइम पर वो कितने दिन तक चला था? 13 दिन तक चला था। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको अपने कथानक में लिखना है। तो 13 दिन तक युद्ध हुआ और युद्ध में जो है जब उन दोनों का युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पे जब जरासंध जो है वो थक गए थे तो उसकी टांगों को पकड़कर उठा लिया और उसको पटक दिया। पटक के श्री कृष्ण से संकेत प्राप्त किया, भाई इशारा प्राप्त किया कि भाई करूं आगे का काम। तो उसने कहा हाँ। तो उन्होंने टांगे जो है उसकी चीर के क्या कर दी? विपरीत दिशा में कर दी, मतलब टांगे ऐसे थी और यूं करके उन्होंने उसको विपरीत दिशा में से कर दिया और उसका क्रियाक्रम कर करके किसको? सहदेव को जो है उसका राज्याभिषेक कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैद से मुक्त हुए राजाओं तथा सहदेव ने युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार की। कुछ दिन तक वहां रहकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से विदा ली। इसके उपरांत युधिष्ठिर ने अपने चारों भाई अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को दिग्विजय के लिए भेजा। संपूर्ण भारत युधिष्ठिर की छत्र छाया में एक हो गया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के लिए सभी राजाओं को आमंत्रित किया। अर्जुन श्री कृष्ण को इस यज्ञ में लाने के लिए द्वारिकापुरी गए। फिर क्या हुआ भाई? जो राजा थे, जो 2000 राजा थे वो भी कैद थे, वो भी छूट गए। छूटने के बाद जो सहदेव थे उसने भी युधिष्ठिर की क्या कर ली? अधीनता जो है वो स्वीकार कर ली और कुछ दिनों तक वहां रहे और फिर श्री कृष्ण जो है वो वहां से चले गए युधिष्ठिर से विदा लेकर के। युधिष्ठिर ने फिर क्या किया भाई? सभी भाइयों, जो चारों भाई थे उसके, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, उन सभी को बोला कि तुम लोग भी जो है अपनी विजय के लिए आगे जाओ। और युधिष्ठिर की छाया में, छत्र छाया में सब लोग एक हो गए और फिर राजसूय यज्ञ होना शुरू किया गया कि भाई अब जो है राजसूय यज्ञ करना है और उसके लिए सभी राजाओं को आमंत्रित करना है। तो सभी को भेज दिया कि भाई सब लोग जो है, अब राजा लोग हैं वो भी आएंगे। तो अब यज्ञ, क्योंकि अब वो सम्राट बन चुके थे। और जो अर्जुन थे वो भी क्या करे? वो भी श्री कृष्ण को लेने के लिए कहाँ चले गए? द्वारिकापुरी चले गए। क्लियर? तो ये था वहां पर आयोजन कि अब होने वाला है क्या भाई? राजसूय यज्ञ होने वाला है, तो उसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्या? चौथा सर्ग, जो कि है प्रस्थान। चतुर्थ सर्ग प्रस्थान, जिसमें आपका किसी काव्य के साथ इस चीज को शुरू कर रहे हैं। बोले पार्थ अकेले में, जा केशव हाथ तुम्हारे लाज, भव सागर से पार उतारो, पांडव कुल के तुम ही जहाज। अब यहाँ जाके कि अर्जुन ने जो है उन्हें कहा कि तुम ही जो है पांडवों के जहाज हो और उस जहाज को उतारने के लिए तुमको पार्थ की तरह चल के हमारे पास वहां चलना होगा, तुम्हारे हाथ ही जो है हमारे ऊपर लगे हुए हैं। तो इस तरह से उन्होंने बुलाने के लिए ये सारी चीजें की। द्वारिकापुरी में अर्जुन निमंत्रण लेकर पहुंचे तो उन्होंने
श्री कृष्ण से एकांत में कहा कि अब पांडव कुल की लाज जो है आपके हाथ में ही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को विदा कर बलराम और उद्धव से कहा कि राजसूय यज्ञ में सभी राजा आमंत्रित हैं, अतः कोई भी असाधारण घटना हो सकती है, अतः उन्हें सेना सहित चलना चाहिए। श्री कृष्ण सेना साथ लेकर इंद्रप्रस्थ जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने सूचना पाकर उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण का सत्कार देखकर शिशुपाल और रुक्मी को क्या हुई, ईर्ष्या होने लगी। अब यहाँ पे दो और कैरेक्टर आ गए, शिशुपाल और रुक्मी। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे भी ना। तो पहले क्या देखते हैं, द्वारिकापुरी में क्या हुआ। अब जब निमंत्रण दिया गया तो जो अर्जुन जी जो हैं वो श्री कृष्ण के पास गए और श्री कृष्ण को कहा कि भाई आपको चलना है, तो उन्होंने कहा ठीक है चलेंगे। तो फिर श्री कृष्ण को लगा कि भाई इतने सारे राजा आएंगे, तो उन्होंने बलराम और उद्धव से कहा, उद्धव हमने पढ़ा है ना, तो उद्धव से उन्होंने कहा कि बलराम, क्योंकि वो उनके सखा थे, तो कहा कि भाई देखो इतने सारे राजा आएंगे तो जरूर लड़ाई वड़ाई हो सकती है, कोई असाधारण घटना हो सकती है, तो हमको तैयारी के साथ चलना है। तो तैयारी के साथ मतलब सेना वेना के साथ गए। अब जब वहां पर गए तो युधिष्ठिर को जब पता चला कि अरे श्री कृष्ण आ गए हैं, और उस टाइम पर उन्होंने क्या किया, उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। किनका, श्री कृष्ण जी का, तो उन्होंने स्वागत किया। उस टाइम पर शिशुपाल और शिशुपाल और रुक्मी जो है उनको क्या होने लगी, ईर्ष्या होने लगी। तो शिशुपाल कौन थे, ये थे कौन, ये थे कौरवों और पांडवों के एक भाई थे, या बोले तो क्या श्री कृष्ण जी के बुआ के पुत्र थे। ठीक है, किसके पुत्र थे, उनकी बुआ के। तो शिशुपाल वो थे, और रुक्मी जो थे, रुक्मी कौन थे, रुक्मी जो है रुक्मणी के भाई थे। ठीक है, अब ये ईर्ष्या क्यों करते थे वो समझो। जो शिशुपाल था ना, इसके बारे में एक स्टोरी है जो कि क्या है कि ये बुआ के जब ये हुए थे तो ये थोड़े से असाधारण से हुए थे कि इनकी आंखें थी, मतलब बहुत ज्यादा हाथ थे इनके। तो उस टाइम पर इनके माता पिता जो थे, इन्होंने सोचा कि हम इसे त्याग कर देते, यानी कि श्री कृष्ण की जो बुआ है उन्होंने सोचा था कि हम इसका त्याग कर देते इस बच्चे का। लेकिन आकाशवाणी हुई और बोला गया कि भाई इसे, ये जो है बच्चा, इसकी जो है आपको त्याग नहीं करना है, क्योंकि समय के साथ साथ क्या होगी, इसकी जो आंखें, यानी इनको एक्स्ट्रा आंखें थी और एक्स्ट्रा इनके हाथ थे, थोड़ा असाधारण सा बच्चा था। तो कहा गया कि भाई इसकी जो आंखें हैं और इसकी जो एक्स्ट्रा जो भी चीजें हैं, ये सभी चीजें जो हैं समय के साथ खत्म हो जाएंगी। लेकिन कब खत्म होंगी, कि जब ये किसी के बच्चे की गोद, किसी ऐसे व्यक्ति की जाएगा और वहां पर जाके इसकी जो आंखें हैं और ये सारी चीजें जो गायब हो जाएंगी। बट एक चीज और होगी कि जिसकी गोद में रहते हुए इसकी सारी एक्स्ट्रा चीजें जो हट जाएंगी, उसी के हाथों इसका वध होगा। तो श्री कृष्ण क्या हुए थे, एक बार अपनी बुआ के घर गए थे और वहां पर उन्होंने इस बच्चे को, शिशुपाल को उठाया। तो जब जैसे ही गोदी में लिया तो इसकी जो एक्स्ट्रा जितनी भी चीजें थी, अंग थे, वो सारे हट गए। अब जब हट गए तो उस टाइम तो ये चीज की खुशी हुई, लेकिन उसी समय फिर इनकी जो माता, यानी कि इनकी जो बुआ है, शिशुपाल की जो माता है, उनको वो चिंता खाने लगे कि भाई क्या हो जाएगा, इसका तो फिर वध भी श्री कृष्ण के हाथों ही होगा, क्योंकि ये आकाशवाणी हुई थी कि ऐसा होगा। ठीक है भाई, अब ऐसा होगा तो इसकी मम्मी जो है, यानी बुआ जो है, उनको चिंता होने लगी श्री कृष्ण की बुआ को, और उन्होंने श्री कृष्ण को बोला कि भाई तुम प्लीज इसका वध मत करना। तो श्री कृष्ण ने बोला कि मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा, लेकिन जैसे ये 101 वाली गलती करेगा, इसका वध हो जाएगा। तो ये चीजें हुई थी। रुक्मी जो थे, अब ये क्यों जलते थे शिशुपाल, ये जलते इसलिए थे कि जो रुक्मी की जो बहन है, यानी कि रुक्मणी जो है, उनको विवाह करना था, शिशुपाल को उनसे विवाह करना था। लेकिन रुक्मणी जो है वो किससे प्यार करती थी, श्री कृष्ण से करती थी, और उनके साथ उनका विवाह हो गया। तो इसलिए दोनों क्या करने लगे, जब उसका सत्कार हो रहा था श्री कृष्ण जी का, तो ये दोनों क्या कर रहे थे, चिढ़ रहे थे, ईर्ष्या कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे दोनों ही स्वयं को पांडवों से श्रेष्ठ मानने लगे थे। वो दोनों सोचते थे कि हम क्या हैं, पांडवों से श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण ने रुक्मी की बहन रुक्मणी को अपनी पटरानी बना लिया। रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से होने वाला था, अतः दोनों ही श्री कृष्ण से ईर्ष्या रखते थे कि भाई शिशुपाल से होना था कि रुक्मणी का विवाह उससे होगा, लेकिन नहीं हो पाया, श्री कृष्ण से हो गया, तो इसलिए वो उससे जलते थे। तो वो था कौन सा, कि अब जो है शुरुआत हो गई थी कि किस किस तरह से क्या क्या चीजें करनी, तो प्रस्थान होने लग गया। 5वां सर्ग जो कि मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, राजसूय यज्ञ। ठीक है, इसके बारे में शुरू करते हैं। राजसूय यज्ञ की सुव्यवस्था के लिए विभिन्न व्यक्तियों में कार्य विभाजन कर दिया गया। भाई व्यवस्था करनी है, यज्ञ करना है, तो सबको क्या किए, अलग अलग काम दे दिए। सब राजा जो है आसनों पर बैठने लगे, सभी राजा जो हैं वो क्या करने लगे, आसनों पर बैठने लगे। और श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के चरण धोए। सबसे पहले पूजन के लिए जब सहदेव ने श्री कृष्ण का नाम पुकारा तथा श्री कृष्ण
सभासदों के बीच आए तो सभी राजा आसनों से उठ करके खड़े हो गए, केवल शिशुपाल ही बैठा रहा। अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण को ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया। जब शुरू किया गया कि अब राजसूय यज्ञ करना है, तो उसमें सबसे पहले पूजन के लिए सहदेव ने क्या किया, श्री कृष्ण को बुलाया कि आप आइए। अब इतनी सारी सभा में सारे राजा वाजा बैठे हैं और उसमें सबसे पहले श्री कृष्ण आए, तो सारे राजा लोग, सभी लोग जो हैं आदर के लिए सब लोग खड़े हो गए। लेकिन जो शिशुपाल था वो तो चिढ़ता था, तो वो नहीं खड़ा हुआ, वो बैठा ही रहा। और इसलिए क्या बोला जाता है कि राजसूय यज्ञ के लिए, अग्र पूजा के लिए, जो अग्र पूजा मीन्स कि अर्घ बोलते हैं ना जिसको, कि पहले जो अर्घ देता है, उसके लिए श्री कृष्ण को श्रेष्ठ माना गया, तो उन्हें भेजा गया। आगे भीम ने सहदेव को आज्ञा दी कि सबसे पहले श्री कृष्ण को और फिर अन्य पूज्य राजाओं को जो है अर्घ्य दो, कि भाई सबसे पहले उनको देना है श्री कृष्ण को, उसके बाद जो है बाकी सभी लोग देंगे। तो इस तरह से भीम जी ने उन्हें कहा। नेक्स्ट आगे सभी राजाओं ने इसका समर्थन किया, सभी ने कहा कि हाँ भाई ये बात सही है। लेकिन शिशुपाल जो थे उसने विरोध किया कि नहीं नहीं ऐसा क्यों होगा। शिशुपाल ने इस प्रकार जब श्री कृष्ण की निंदा की तो भीम उठ करके खड़े हो गए। श्री कृष्ण की प्रशंसा और अग्र पूजा के लिए नाम प्रस्तावित किए जाने की बात से शिशुपाल जो है वो सहन नहीं कर सका और श्री कृष्ण पर प्रहार करने के लिए दौड़ पड़ा। किंतु श्री कृष्ण प्रश्न मुद्रा में बैठे रहे। वे जिधर भी प्रहार करने के लिए दौड़ता उसी दिशा में श्री कृष्ण का हंसता हुआ मुख दिखाई देता। अंततः शिशुपाल हाँफ गया। श्री कृष्ण ने शांत भाव से कहा कि तू मेरा क्या है, फुफेरा भाई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब श्री कृष्ण जो है जब वो देते हैं आहुति देने के लिए, भाई खड़े होते हैं कि भाई सबसे पहले ये करेंगे यज्ञ के लिए, फिर बाकी सब राजा करेंगे, तो सब लोग खुश हो गए कि हाँ ठीक है सही है। लेकिन शिशुपाल बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, और उसने क्या किया, दौड़ने के लिए, मारने के लिए श्री कृष्ण की तरफ दौड़े। तो जहां जहां जाए वहां वहां श्री कृष्ण का हंसता हुआ चेहरा मिले, जैसे जिस दिशा में जाए वहां पे उनको हंसता हुआ चेहरा मिले। और ऐसे करते करते भागते भागते वो थक गए। जब थक गए तो श्री कृष्ण ने उनको क्या कहा, बिल्कुल शांत, बिल्कुल काम वॉइस में उन्हें कहा, तू मेरा कौन है, फुफेरा भाई है। अतः अब तक के सारे दुर्व्यवहार को मैंने माफ कर दिया। उनको कहा था ना कि भाई इसकी 100 गलतियां मैं माफ करूंगा, अब ऐसा ना हो कि तुझे दंड देना पड़ जाए। शिशुपाल फिर भी श्री कृष्ण की निंदा ही करते रहे, मतलब उनकी बुराई करते रहे। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के सिर को काट दिया। जो सुदर्शन चक्र उन्हें मिला था ना, वो उससे उनको उनके गर्दन को काट दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया तथा उसके पुत्र का राज्याभिषेक किया। ठीक है, धर्मराज युधिष्ठिर जो है उन्होंने उसका बहुत ही अच्छे से अंतिम संस्कार भी किया और उसके पुत्र का क्या करवा दिया, राज्याभिषेक करा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा षष्ठ सर्ग, यानी कि उपसंहार, यानी कि एंडिंग की एक्चुअल में हुआ क्या, कैसे क्या हुआ। शिशुपाल की मृत्यु के बाद भी राजसूय यज्ञ विधिवत रूप से चलता रहा, सब लोग सही से कर रहे थे। व्यास और धौम्य आदि 16 ऋषियों ने बड़े ही विधि विधान के साथ ये यज्ञ जो है वो संपन्न किया। युधिष्ठिर ने दान दक्षिणा देकर के सभी ऋषियों का जो है सत्कार भी किया और सभी राजाओं को आदर सत्कार के साथ संतुष्ट किया। उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण का भी धन्यवाद किया कि भाई आप लोग जो है इस यज्ञ में आए और आप ही की वजह से ये सब चीजें पॉसिबल हो पाई है। व्यास आदि ऋषियों ने युधिष्ठिर को अपना आशीर्वाद प्रदान किया और इस प्रकार से जो ये अग्र पूजा की कथा जो है ये क्या होती है, पूर्ण होती है। ठीक है, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो अग्र पूजा वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है, जिसमें आपको कथानक के रूप में क्या क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं वो सारे आपको इस तरह से लिखने हैं कि भाई देखो, अगर कथानक मिल जाएगा तो पहली चीज बच्चों का ये क्वेश्चन है कि मैम फिर हमको लिखना कैसे, अगर मान लो सारांश आता है तो आपको क्या करना है, सारांश भले ही बोला जाए कि सारांश लिखना है, लेकिन आप अगर लिखो ना तो ऐसे लिखना, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, फिर चाहे छोटा छोटा लिखो, उसको अपनी ओन लैंग्वेज में लिखोगे तो छोटा छोटा ही लिखो, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखो। लेकिन अगर प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग ऐसे करके लिखोगे तो सामने एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि हाँ भाई ये ऐसे लिखा हुआ है, यानी प्रथम सर्ग में ये था, द्वितीय। अगर एक साथ सारा ही सारांश में लिख दोगे तो घिचपिच हो जाएगा, समझ में कम आता है, इंटरेस्टिंग नहीं लगता है पढ़ने वाले को। और छोटा छोटा अगर आप ब्रेक के साथ लिखोगे तो वो थोड़ा अच्छा भी लगता है, प्रेजेंटेटिव लगता है। तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था बच्चों का, वो मैंने आपको सोल्व कर दिया। तो यहाँ पर हमने अग्र पूजा का पहला क्वेश्चन जो है कथानक वो समझा। इसके बाद चरित्र चित्रण समझेंगे, घटनाएं जो हैं आप यहीं से ही लिख सकते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं थी। तो चरित्र चित्रण एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रतिपाद्य विषय से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।